हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 मार्च 2021 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिल जाएगी आपको एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप लोग हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिए। दोस्तों इसकी क्विज पूरी डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग क्विज सॉल्व करना मत भूला कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो बीजिंग में आयोजित हुआ था 2008 का ओलंपिक, फिर 2012 में हुआ लंदन में, फिर रियो में 2016 में, और अब टोक्यो में होने जा रहा है इस वर्ष। निम्न में से किसे विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है? तो काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता था। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में कई लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप जितने भी लोग हो दोस्तों, डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास किया करो। जो भी पॉइंट आपको याद हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग उसके बारे में जरूर लिखा करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके क्या नाम रखा गया? तो दोस्तों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है। अब इन दोनों को एक टीवी बना दिया गया है, इन दोनों चैनल को विलय करके, और उस चैनल का नाम है संसद टीवी। क्या? संसद टीवी। ओके। अब तक क्या होता था? अब तक दोस्तों लोकसभा के लिए, लोकसभा में जो कार्यवाही होती थी, लोकसभा में जो मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, उसका प्रसारण करता था लोकसभा टीवी। राज्यसभा में जो बैठक होती थी, राज्यसभा टीवी उसका प्रसारण किया करता था। अब दोनों का ही प्रसारण करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा संसद टीवी। क्लियर है? अब देखिए, ये संसद टीवी जो है, ये परिवर्तन जो है 1 मार्च 2021 से प्रभावी है पूरी तरीके से। रवि कपूर को 1 साल के लिए इस टीवी का सीईओ भी बना दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। रवि कपूर 1986 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं और इनको संसद टीवी का सीईओ बना दिया गया है। अच्छा, ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो राज्यसभा के जो सभापति हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, इन दोनों की सहमति से, यानी राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, दोनों की सहमति से इसका फैसला लिया गया है, इसकी घोषणा की गई है। अब देखिए, आया है संसद, तो हम लोग संसद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। देखिए, संसद जो है दोस्तों, ये 3 अंगों से मिलकर बनी है, यानी संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति दोस्तों तो भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। लोकसभा जो है ये निम्न सदन है, या कहें लोअर हाउस है इंडिया का, और राज्यसभा जो है ये अपर हाउस है, ठीक है, उच्च सदन होता है। तो जब भी हमें कोई भी कानून बनाना होता है हमारे देश में, ठीक है, जब भी संविधान में कोई संशोधन करना हुआ या फिर कोई नया आर्टिकल ऐड करना हुआ, कोई भी नया कानून लाना हुआ, तो इन तीनों की सहमति जरूरी है, ठीक है, संसद के, क्योंकि ये अभिन्न अंग होते हैं। लोकसभा जो होता है, इसमें दोस्तों आम जनता द्वारा चुनकर के आते हैं नेता। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सीधे आम जनता द्वारा चुनकर आते हैं, और उच्च सदन यानी कि अपर हाउस राज्यसभा में जो होते हैं वो सीधे आम जनता द्वारा चुनकर के नहीं आते हैं। यही कारण है कि इसको डायरेक्टली भंग नहीं किया जा सकता है, सीधे सीधे भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा जो होता है ये एक साथ कभी भी भंग किया जा सकता है। ओके। अब देखिए, इसमें जिसकी जो प्रक्रिया है राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य आते हैं और 1/3 सदस्य चले जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर भी आपको वीडियो मिल गई है। वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिलहाल संसद किस अनुच्छेद में कहा गया है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 80 में कहा गया है राज्यसभा के बारे में, और 81 में कहा गया है लोकसभा के बारे में। क्लियर है? यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इस पर दोनों पर आपको वीडियो मिल चुकी है, राष्ट्रपति और राज्यसभा पर। लोकसभा पर भी आपको जल्द ही वीडियो मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने घर की पहचान चेलिक नाम नामक योजना शुरू की है। ये योजना क्या है? इस योजना के तहत होगा ये कि लोगों के घरों की पहचान उनकी घरों की बेटियों के नाम से की जाएगी,
उनके घर के सामने बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाई जाएगी। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। ठीक है, तो घरों की पहचान बेटियों के नाम से की जाएगी। ये योजना लागू करने में 42 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। शुरुआत में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। क्लियर, धीरे धीरे उत्तराखंड के पूरे राज्य में ये शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड आया है तो मैप में देखिए ये है उत्तराखंड। अभी कल भी मैंने इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हुई थी उत्तराखंड के बारे में। आज कुछ नई चीज़ें जानिए। उत्तराखंड में दोस्तों भारत का पहला इको ब्रिज खोला गया है। इको ब्रिज भारत का पहला उत्तराखंड में खोला गया है। अभी उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी को दोस्तों एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया था उत्तराखंड का। उत्तराखंड में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अभी कीवी मिशन योजना शुरू की और उत्तराखंड में दोस्तों शिवालिक रेंज की वृक्षों की प्रजातियों के लिए बॉटनिकल गार्डन अभी हाल ही में बनाया गया है। क्लियर, स्टैटिक पॉइंट्स बाकी सब तो आप जानते ही हैं, कल भी मैंने आपको इसका रिवीजन कराया हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय वायुसेना ने कहां पर आयोजित हो रहे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। तो दोस्तों यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में ये आयोजित हो रहा है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। इसमें इंडिया जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है वो हिस्सा लेने जा रहा है। ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। बेसिकली ये एयरफोर्स का अभ्यास है, एक्सरसाइज है। ठीक है, वायुसेना का अभ्यास है। तो यूएई में ये आयोजित हो रहा है डफरा एयरबेस में, अल डफरा एयरबेस में। कब से कब तक होगा? 3 मार्च से 27 मार्च तक ये आयोजित होगा और ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है यानी मल्टीनेशनल है। तो कई इसमें देश शामिल हो रहे हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात में तो हो ही रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल हो रहा है, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन और इंडिया, ये सभी देश इसमें शामिल हो रहे हैं। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। क्लियर है, तो इंडियन एयरफोर्स इसमें शामिल हो रही है। अब देखिए इंडियन एयरफोर्स आया है, इसके बारे में जानिए। 8 अक्टूबर को दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। RKS भदौरिया जी हैं भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष। और अभी हाल ही में दोस्तों एयर शो आयोजित किया गया था हमारे इंडिया का बेंगलुरु में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो था। एयर शो से याद आया, श्रीलंका ने भी एयर शो अभी हाल ही में आयोजित किया हुआ है और इंडियन एयरफोर्स गई हुई थी वहां पर, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आया है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके बारे में जानिए। तो मैप में देखिए ये रहा यूएई। भारत से अगर हम लोग देखेंगे तो ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इधर आएंगे अरब कंट्रीज की तरफ तो इधर है यूएई, यहाँ पर है सऊदी अरब। ओके, तो यूएई की राजधानी होती है दोस्तों अबू धाबी। यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी होती है। फेडरल नेशनल काउंसिल यहाँ की संसद का नाम है। खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दोस्तों दुबई में ही है। ठीक है, दुबई यहाँ का एक बड़ा नगर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वन्य जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके प्रति सम्मान रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट। ओके, अच्छा ये दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, उसको भी इसी क्वेश्चन में मैंने लिंक किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व सुनवाई दिवस, ये भी मनाया जाता है 3 मार्च को ही। ठीक है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व सुनवाई दिवस। इसकी थीम रखी गई है हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट, कम्युनिकेट। ओके, तो 3 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है दोस्तों मालविका बंसोड़ ने। किसने? मालविका बंसोड़ ने जीता है अनुपमा उपाध्याय को हरा करके। ये है दोस्तों इंडिया की, और युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। अच्छा दोस्तों, विमेन सिंगल और मेन सिंगल दोनों का ही खिताब इंडिया के पास आया हुआ है। ठीक है, विमेन सिंगल में मालविका बंसोड़ ने जीता है और मेन सिंगल में वरुण कपूर ने जीता है। वरुण कपूर ने दोस्तों अपने ही देश के शंकर मुथुसामी को हराया है। शंकर मुथुसामी को फाइनल में हरा करके ये जीता है खिताब। ऐसे ही मालविका बंसोड़ ने अपने ही देश की, भारत की ही अनुपमा उपाध्याय को हराया है विमेन सिंगल में।
तो इन दोनों ने विमेन सिंगल और मेन सिंगल का बैडमिंटन का खिताब ये जीत लिया है। चलिए अब युगांडा आया है, युगांडा देखते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। युगांडा पड़ता है दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर देखिए दोस्तों विक्टोरिया लेक के पास आपको मिल जाएगा युगांडा, ठीक है। यहाँ पर जो झील है ये है विक्टोरिया झील, ठीक है, लेक विक्टोरिया। इसके ऊपर ही आपको दिख जाएगा युगांडा। युगांडा की कैपिटल होती है कंपाला। यहाँ की करेंसी होती है युगांडाई सिलिंग। क्या होती है? युगांडाई सिलिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट है यावेरी मुसेविनी। कौन है? यावेरी मुसेविनी है यहाँ के प्रेसिडेंट। यहीं पर आसपास के देशों की बात करें, देखिए यहाँ पर है केन्या, तंजानिया, DRC, ठीक है, और साउथ सूडान, ऊपर है सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, ये सभी कंट्रीज यहीं पर आसपास में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो अभी हाल ही में मनप्रीत वोहरा जी को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मनप्रीत वोहरा को। मनप्रीत वोहरा कौन है? इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही है मनप्रीत वोहरा। अब ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए हाई कमिश्नर होंगे। अभी अगर बात करें तो ये अभी मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। 1988 बैच के ये IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया देखिए ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इंडिया यहाँ पर है। इंडिया से नीचे आएंगे साउथ में तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है ऑस्ट्रेलिया कंट्री। राजधानी है कैनबरा। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ की संसद का नाम होता है पार्लियामेंट। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे देखते हैं नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिसेज इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों हस्वता प्रसन्ना ने, किसने? हस्वता प्रसन्ना ने जीता है नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिसेज इंडिया 2021 का टाइटल क्राउन। देखिए इमेज में यही है हस्वता प्रसन्ना। इन्होंने जीत लिया है ये खिताब। ये हैं जयपुर की, जयपुर राजस्थान की ये निवासी हैं, रहने वाली हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों ये अवार्ड जीत लिया है। देखिए ये दोस्तों इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं, ऑथर भी हैं, कोच हैं, सियोबल बिजनेस सॉल्यूशंस की ये CMO भी हैं। इन्हें कई क्षेत्रों में सम्मानित भी किया जा चुका है। जैसे इनकी दोस्तों बुक के लिए इनको बेस्ट सेलिंग ऑथर का अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर का अवार्ड मिला था, गेस्ट स्पीकर लिंक्ड लोकल जयपुर और बेस्ट इवेंट मैनेजर NIEM द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है हस्वता प्रसन्ना को। आगे देखते हैं अगला है इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों विराट कोहली। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट के ये कैप्टन हैं और भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं 100 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर कंप्लीट करने वाले। देखिए ये दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बने हैं और भारत के पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं। भारत के ही नहीं दोस्तों, ये एशिया के पहले ऐसे सेलिब्रिटी बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। अच्छा ओवरऑल अगर हम लोग बात करें खेल जगत में यानी स्पोर्ट्स में, तो ओवरऑल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं। कितने हैं? 267 मिलियन फॉलोअर। सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास हैं। पुर्तगाल के ये फुटबॉलर हैं। इसके बाद लियोनेल मेसी के पास हैं, फिर नेमार के बाद हैं, और इसके बाद चौथे जो खिलाड़ी हैं वो हैं विराट कोहली, जिनके नाम ये है रिकॉर्ड, ठीक है। 100 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स गेन करने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं। ओके अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है दोस्तों थावर चंद गहलोत जी ने। थावर चंद गहलोत जी दोस्तों केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों। इसके साथ ही इन्होंने एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम का एक हैंडबुक भी लॉन्च किया है और इसको तैयार किया है, डेवलप किया है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन बने? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO बन गए हैं M वेंकट राव। M वेंकट राव यानी इनका पूरा नाम होता है माटम वेंकट राव। इनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 1 मार्च 2021 से इनका कार्यकाल प्रभावी होगा। अगले 3 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अभी तक दोस्तों ये केनरा बैंक में थे, ठीक है, केनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर थे। अब ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और MD और CEO बन गए हैं माटम वेंकट राव। अगला देखते हैं हाल ही में किस टीम ने ISL फुटबॉल लीग जीती?
तो अभी हाल ही में मुंबई एफसी ने, मुंबई फुटबॉल क्लब ने दोस्तों जीत ली है हीरो आईएसएल फुटबॉल लीग। इसने किसे हरा करके जीता है? एटीके मोहन बागान की टीम को हरा करके जीत लिया है ये खिताब। उप विजेता यानी कि रही एटीके मोहन बागान की टीम। हीरो आईएसएल फुटबॉल का ये लीग है दोस्तों। इसके फाइनल मैच का आयोजन गोवा में हुआ था, गोवा के जीएमसी स्टेडियम में हुआ था। मुंबई सिटी एएफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई करने वाला दूसरा भारतीय क्लब भी बन गया है। अच्छा, अभी हीरो आईएसएल से आपको याद होगा विमेंस लीग भी दोस्तों शुरू होने जा रही है। विमेंस लीग का इस बार का जो संस्करण होगा, 5वां संस्करण, उसकी मेजबानी ओडिशा करने वाला है। कौन करेगा? उड़ीसा करेगा उसकी मेजबानी। आगे देखते हैं। अगला है सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है दोस्तों कुलदीप सिंह जी को। कुलदीप सिंह जी को क्यों दिया गया है? क्योंकि एपी माहेश्वरी जो सीआरपीएफ के महानिदेशक थे ये रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो रिटायर जब हुए तो अब कुलदीप सिंह को चार्ज दिया गया है। अभी एडिशनल चार्ज मिला है, अतिरिक्त प्रभार मिला है, यानी कि अभी परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है। तो जब तक परमानेंट नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक सीआरपीएफ के महानिदेशक पद पर यही रहेंगे कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह कौन है? ये आईपीएस अधिकारी हैं दोस्तों, और ये 1986 बैच के ऑफिसर हैं। अभी हाल ही में दोस्तों सीआरपीएफ में ही ये अभी वर्तमान में मध्य क्षेत्र के ये विशेष महानिदेशक पद पर कार्यरत है, और इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है सीआरपीएफ के महानिदेशक पद का। क्लियर? अब देखिए, सीआरपीएफ जो है दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होता है। टोटल सीआरपीएफ कर्मियों की संख्या की बात करें तो वो है भारत में अभी 3.25 लाख। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना होती है 1939 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। देखिए दोस्तों, एक होता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये केंद्र की पुलिस फोर्स होती है और इसके तहत 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं। इन 7 प्रकार की फोर्सेज में एक फोर्स होता है सीआरपीएफ भी। इन 7 प्रकार की फोर्सेज के बारे में पूरा डिटेल वीडियो आपको दी गई है, आप जाकर के देख सकते हैं सर्च करके, किसका क्या काम होता है, कहाँ कहाँ पर कौन नियुक्त किए जाते हैं, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ दोस्तों, इसकी क्विज सॉल्व करना मत भूलिएगा। क्विज अब आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड की जाती है, तो क्विज भी आप लोग सॉल्व कर लिया कीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जाएगी? अगला है, निम्न में से 2021 के विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या रखी गई है? और हाँ दोस्तों, आज हो सकता है फरवरी 2021 की करंट अफेयर की ई बुक आ जाए, तो आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, ई बुक्स को परचेज कीजिए। बाकी के महीनों की ई बुक्स दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप जाकर के परचेज कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक को। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।